मूवी की शुरुआत होती है। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मासिमो है। मासिमो अपने डैड के साथ एक बीच पर होता है और मासिमो के डैड इटालिया के सबसे बड़े गैंगस्टरों में से एक गैंगस्टर हैं। अभी वो दोनों वहां पर बातें कर रहे होते हैं, तब ही वहां पर मासिमो के डैड को कोई शूट कर देता है और मासिमो के डैड की डेथ हो जाती है और वहां पर मासिमो भी जख्मी हो जाता है। फिर वहां पर सीन चेंज होता है। अब मासिमो अपने फादर की कंपनी और माफिया का हेड बन जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लोरा है। लोरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ पोलैंड में रहती है। फिर मासिमो अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर पोलैंड बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा होता है और उसके साथ उसका कजन डोमिनो भी होता है। और फिर वहां पर एक एयर होस्टेस भी आती है और फिर वो उस एयर होस्टेस को दूसरे कमरे में ले जाता है और फिर मासिमो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और फिर यहाँ पर अचानक से हॉट सीन क्रिएट हो जाता है और वहाँ लोरा भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन में खुश नहीं होती। फिर लोरा और उसका बॉयफ्रेंड एक पार्टी में होते हैं और वहाँ फर्स्ट टाइम लोरा और मासिमो एक दूसरे से मिलते हैं। फिर लोरा वहाँ से घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में मासिमो किडनैप कर लेता है और फिर जब सुबह लोरा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक अनजान जगह पर है और फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और फिर वहाँ मासिमो आ जाता है और वो उसे काफी रोमांटिक अंदाज में कहता है, तुम खो गई हो बेबी गर्ल। फिर लोरा मासीमो से पूछती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई हो। और फिर मासीमो उसे कहता है कि आज से 5 साल पहले मेरे डैड को गोली लगी और उनके जिस्म से निकल के गोली मुझे लगी और मैंने बेहोश होने से पहले तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखा। मैं 5 साल से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं मिली, लेकिन अब कुछ दिन पहले तुम मुझे एयरपोर्ट पर नजर आई तो मुझे ऐसा लगा तुम सिर्फ मेरी हो। और ये सुन के लोरा कहती है कि मैं कोई चीज नहीं जो तुम्हारी हूँ और वो वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन मासिमो उसे पकड़ लेता है। मासिमो उसे कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकती, अगर 1 साल में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा और तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने दूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस 1 साल में मैं वो सब कुछ करूँ कि जिससे तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। और फिर रात को लोरा वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि मासिमो किसी को शूट करता है। ये सब देखने के बाद वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो मासिमो उसके सामने बैठा हुआ होता है। वो उसको कहता है कि मैंने इसलिए उसकी जान ली कि वो गलत काम कर रहा था। और लोरा उसे कहती है कि मुझे मेरा लैपटॉप और सेल फोन चाहिए और वो उसे कहता है कि वो तुम्हें अभी नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम डोमिनिको को बता देना। और मासिमो से कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। लोरा उसे कहती है कि मैं पोलैंड से और कहीं नहीं जाऊंगी। वो लोरा से कहता है ये ऑफर नहीं मेरा ऑर्डर है। और फिर मासिमो ड्रेस डिजाइनर के पास लोरा को ले जाता है और लोरा वहां से काफी एक्सपेंसिव शॉपिंग करती है। लोरा वहां पर ड्रेस ट्राई कर रही होती है और फिर वहां पर मासिमो आ जाता है और फिर एक हॉट सीन क्रिएट हो जाता है और लोरा फिर वहां से भागने की कोशिश करती है और फिर मासिमो उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसे कहता है तुम अगला साल हम दोनों के लिए मुश्किल बना सकती हो या उस एडवेंचर का हिस्सा बन सकती हो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। वो उसे कहती है ये किस्मत में नहीं लिखा, ये सब तुम कर रहे हो। मासिमो कहता है कभी कभी अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। और लोरा उसे कहती है तुम मेरी मर्जी के बिना मुझे टच नहीं करोगे। और फिर वो रात को डिनर कर रहे होते हैं और लोरा मासिमो से पूछती है तुम असल में करते क्या हो। वो कहता है मैं करता हूँ बिजनेस। और वो कहती है मासिमो मुझे सच जानना है। वो कहती है तुम चाहते हो कि मैं 1 साल तक यहाँ तुम्हारे साथ रहूं और ये जानना मेरा हक है कि मैं किसके साथ हूँ। और वो कहता है जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो तुम्हें पता चल जाएगा। वो कहता है मेरे पास कुछ कंपनीज हैं जैसा कि होटल्स, क्लब, रेस्टोरेंट, ये एक तरह का कॉर्पोरेशन है और मैं हूँ सीईओ और ये बिजनेस एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है। मेरी डैड के मौत के बाद मुझे इस फैमिली का हेड बनाया गया था। और वो लोरा से कहता है तुम्हें थोड़ी सी मेरी मदद करनी होगी। और वो कहती है कि मुझे कैसी मदद करनी होगी। और वो कहता है कि मैं बस चाहता हूँ तुम मुझे सिखाओ कि प्यार से कैसे पेश आते हैं, वो भी तुम्हारे लिए। और लोरा को अपना मोबाइल फोन और लैपटॉप मिल जाता है। लोरा अपने कमरे में सो रही होती है और वहां पर मासीमो आ जाता है। सुबह जब लोरा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि मासीमो उसके साथ ही सोया हुआ है, लेकिन इस बार ना चाहते हुए भी लोरा खुद को रोक नहीं पाती और वो हाथ से मासीमो को छूने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो अपनी फीलिंग पर कंट्रोल कर लेती है और फिर वो अपनी नाइटी उतार के वॉशरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है और पीछे से मासीमो उसे देख रहा होता है। लोरा वहां पर शावर ले रही होती है और मासीमा भी उसी वॉशरूम में आ जाता है और लोरा उसे काफी तीखी नजरों से देखने लग जाती है और वो दोनों वहां बातों ही बातों में एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी फीलिंग पर कंट्रोल कर लेते हैं। मासीमा बिजनेस के लिए दूसरी कंट्रीज में जाता है और वो लोरा को जबरदस्ती अपने साथ लेके जाता है और लोरा की सिचुएशन देखकर लगता है कि वो मासीमो के साथ ट्रैवल करने में खुश नहीं होती और मासीमो उसके पास बैठ के उसको गलत गलत जगह छूने लगता है। लेकिन अब लोरा भी फीलिंग लेने लगती है, ओ माय गॉड।
और फाइनली वो इटली में पहुंच जाते हैं। मासीमो अपने कजन के पास बैठकर लोरा के बारे में बातें कर रहा होता है और वो आइसक्रीम खाती हुई मासीमो और उसके कजन के पास आ जाती है और लोरा मासीमो से कहती है मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ। लोरा अपने होटल के कमरे में कपड़े चेंज कर रही होती है और वहां पर मासीमो भी आ जाता है और लोरा मासीमो को इस हालत में देख के समझ जाती है कि उसके इरादे नेक नहीं है। लोरा मासीमो का रूम देखकर उसकी इंसल्ट करती है। लोरा उससे कहती है तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं, और वहां पर मासीमो अपना टावल उतार देता है और वो उसे कहता है शुरू हो जाओ। लोरा उसे कहती है तुम वो आप देख रहे हो, और वो कहता है तुम मुझे ना कह रही हो। लोरा उसे कहती है तुम्हारे पास हर काम के लिए लोग हैं, तुम उन्हीं से क्यों नहीं करवा लेते। और फिर वो लोरा के साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करता है और वो लोरा को बेड पर चैन के साथ बांध देता है और दूसरी लड़की के साथ वो सब कुछ करता है जो लोरा देखना नहीं चाहती। और उसके बाद वो कहता है देखा लोरा, अब तुम बेड पर इस तरह बंध चुकी हो कि अब मुझे तुम चाहकर भी रोक नहीं सकती। और वो लोरा से कहता है अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे जिस्म के हर खूबसूरत हिस्से को हासिल कर सकता हूँ। और फिर वो एक पार्टी में जाने लगते हैं तो लोरा काफी हॉट कपड़े पहन लेती है। डोमिनिको लोरा को हॉट ड्रेस में देखकर कहता है वो तुम्हें मार डालेगा, और उसके बाद वो मुझे मार डालेगा। फिर वो पार्टी में जाते हैं तो मासीमो लोरा को देखकर कहता है कि ये तुमने कैसी ड्रेस पहन ली है। फिर लोरा मासीमो से मस्ती करने लगती है। फिर वो खुद ही मासीमो का हाथ पकड़ के अपने जिस्म के आगे पीछे लगाने लगती है और कुछ देर के बाद कोई और लड़का मासीमो की गैर मौजूदगी में लोरा के काफी करीब आ जाता है, जिससे कि लोरा को भी अच्छा नहीं लगता। मासीमो ये सब कुछ जब देखता है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है। और फिर सीन चेंज होता है। अगली सुबह लोरा मासीमो के साथ एक बोट पर होती है और वो रात वाले इंसिडेंट से काफी परेशान होती है। जब वो बाहर आके देखती है मासीमो और मारियो रात वाले इंसिडेंट पर बात कर रहे होते हैं। कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। वो कहता है हाँ तुमने सोचा ही नहीं। और वो उससे पूछती है यहाँ हो क्या रहा है, क्या तुमने उसको मार दिया। और वो उसे कहता है तुम अपने काम से काम रखो। वो कहती है अच्छा तो तुमने उसे मार दिया। और वो कहता है मैंने उसके हाथ पर गोली चलाई। और वो कहता है मुझे ऐसा ना करना पड़ता अगर तुम अपने छोटे कपड़े पहनकर जिस्म की नुमाइश ना करती। और वो मासीमो से नाराज होकर वहां से चली जाती है और फिर मासीमो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इतने में लोरा समंदर में छलांग लगा देती है और उसको बचाने के लिए उसके पीछे मासीमो भी समंदर में छलांग लगा देता है और वह फिर लोरा को डूबने से बचाकर पानी से बाहर ले आता है। जब लोरा को होश आती है तो वो देखती है मासीमो उसके सामने खड़ा है। अब लोरा का दिल मासीमो की मोहब्बत के आगे पिघलने लगता है और फाइनली लोरा वो सब कुछ करती है जिसका मासीमो को काफी वक्त से इंतजार होता है। एंड दिस इज द मोस्ट स्पेशल सीन ऑफ दिस मूवी एंड देयर लोरा एंड मासीमो पुट आउट देयर बॉडी फायर। ओह वेट अ मिनट, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, ओह सॉरी। और फिर यहाँ पर लोरा और मासूमों का काफी ज्यादा लंबा बोल्ड सीन चलता है और इसके बाद वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और फिर मासूमो लोरा को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए बोलता है। वो पार्टी में डांस कर रहे होते हैं। फिर वहां पर मासूमो की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो मासूमो को लोरा के साथ देखकर काफी रूड बिहेव करती है। वो मासूमो के कान में कुछ बोल के चली जाती है और लोरा मासूमो से पूछती है कि इसकी क्या स्टोरी है। वो कहता है ये अन्ना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। और वो कहती है ये गर्लफ्रेंड कब थी। और वो कहता है तुम्हारे सिसली आते ही मैंने उसे छोड़ दिया था। लोरा वॉशरूम में होती है और वहां पर मासीमो आ जाता है और वो एक बार फिर इंटीमेट होते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद और वो लोरा से कहता है सुनो कल डोमिनिको तुम्हें एयरपोर्ट ले जाएगा, तुम्हारी फ्लाइट 8 बजे है। लोरा कहती है क्या, कौन सी फ्लाइट। और वो कहता है पोलैंड की। लोरा कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। मासीमो से कहता है तुम्ही ने मुझे कहा था कि मैंने अपनी फैमिली से मिलना है। वो कहता है फिक्र ना करो, एक दिन के बाद मैं भी आ जाऊंगा। और फिर अगली सुबह लोरा एयरपोर्ट जा रही होती है और वो काफी परेशान होती है क्योंकि अब वो मासीमो से दूर नहीं जाना चाहती, क्योंकि अब उसे मासीमो से प्यार हो जाता है। और वो डोमिनिको से पूछती है वो इस वक्त है कहाँ। इतने में डोमिनिको को किसी की कॉल आ जाती है और वो कॉल सुनते ही काफी परेशान हो जाता है। और फिर लोरा भी उसे पूछती है डोमिनिको क्या हो गया, कुछ तो बताओ। और वो लोरा को कुछ नहीं बताता और वो लोरा से कहता है तुम एयरपोर्ट चली जाओ। और फिर डोमिनिको इमरजेंसी में दूसरी गाड़ी में बैठकर वापस चला जाता है। और फिर लोरा अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर चली जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड लोरा को देख के काफी हैरान होती है और वो लोरा से कहती है तुम कहाँ थी, मैंने सोचा तुम किडनैप हो गई हो। और फिर लोरा ओल्का को वो सब कुछ बता देती है जो ओल्का से कहती है मुझे प्यार हो गया, वो भी ऐसे शख्स के साथ जिसने मुझे किडनैप किया था। और फिर वो लोरा को अपने साथ पार्लर ले जाती है। फिर लोरा और ओल्का एक नाइट क्लब में चली जाती हैं और वहां पर लोरा का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और लोरा वहां पर उससे बात नहीं करती। और फिर वो लोरा का पीछा करते हुए उसके होटल रूम तक आ जाता है और वो वहां पर लोरा को काफी ज्यादा परेशान करता है। जब वो देखता है कि होटल के रूम में पहले ही मासीमो बैठा हुआ है तो वो वहां से चला जाता है और लोरा मासीमो से कहती है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हुई। फिर वहीं वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। बहरहाल मासीमो लोरा को प्रपोज कर देता है और लोरा इससे काफी खुश होती है। फिर वो दोनों एक वेडिंग में जाते हैं और वहां पर लोरा मासीमो को अपने मॉम डैड से मिलवाती है। और फिर मासीमो और मारियो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वहां पर लोरा आ जाती है और वो मासीमो से कहती है मेरी फैमिली भी नहीं, तुमने कहा था कि हमारी शादी में पोलैंड से कोई नहीं आ सकता है। मासीमो कहता है कि तुमने कहा था कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा काम क्या है। लोरा कहती है वो सब ठीक है लेकिन मैं चाहती
चाहती हूँ कम से कम मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मेरे साथ रहे। मासीमो कहता है ठीक है तुम उसे बुला लो। फिर मासीमो वहां से चला जाता है और लौरा मारियो से कहती है मुझे पसंद नहीं करते हैं ये मुझे मालूम है। और मारियो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। और वो लौरा से कहता है मैं तुम्हारी दोस्त के आने का इंतजाम करता हूँ। और फिर लौरा की दोस्त आ जाती है और वो काफी एक्साइटेड होती है और वो लौरा से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो। वो कहती है मैं जानती हूँ वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। लौरा उसे कहती है ऐसी बात नहीं है मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। फिर लौरा अपनी शादी की शॉपिंग कर रही होती है और फिर मारियो को किसी की कॉल आती है और वो कॉल सुन के काफी परेशान हो जाता है। और फिर वो मासीमो को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन मासीमो को कॉल नहीं लगती क्योंकि वो लौरा से कॉल पर बात कर रहा होता है। और फिर वो जल्दी में मासीमो के पास जाने की कोशिश करता है और फिर वो मासीमो को कुछ ऐसा बताता है जिससे सुन के मासीमो काफी परेशान हो जाता है। और फिर यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है।